अब सरकार कैसे जांच कराएगी ये मैं आपको जरा दिखाता हूं। ये सरकार की इच्छा जांच कराने की होती है। राम मंदिर का जरा केस देखिए, आपको मैं दिखाता हूं कि कौन कौन इस राम मंदिर ट्रस्ट में है, सरकार के प्रिय, सरकार अपने ही लोग भरे पड़े। तो अब आपको जरा दिखेगा कि इसलिए ये इनको तो आप पहचानते होंगे, इन पर एसआईआर, चुनाव चोरी, पता नहीं क्या क्या आरोप लगा। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये ज्ञानेश कुमार जी, आपको तो ध्यान होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे गुड बुक ब्लू आई बॉय ब्यूरोक्रेट हैं। कौन है ये ब्लू आई बॉय? जिन पर आरोप वोट चोरी का लगा और जिन्होंने चुनाव के वक्त जो लोग वोट डाल रहे हैं वो डाटा देने से मना कर दिया, कहा महिलाओं का डाटा हो सकता है, ठीक है, तो ये डाटा को भी डिलीट कर गए, गायब कर दिया, चुनाव का नहीं दिया डाटा। वो महोदय भी राम मंदिर ट्रस्ट में थे। सुनिए आप, तो जब ब्यूरोक्रेट बड़े बड़े खुद पीएमओ बैठा है, प्रधानमंत्री बैठे के प्रिय लोग हैं, तो फिर कैसे होगी जांच जी? अब ध्यान दीजिए इसमें। ये है आपको सोशल मीडिया पे वायरल है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नौकरशाहों में से एक हैं। मंदिर निर्माण ट्रस्ट के समय ज्ञानेश कुमार को अयोध्या राम मंदिर निर्माण कमेटी का सदस्य बनाया गया था, देख लीजिए, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी के एक और वफादार और 1990 में राम मंदिरों पर, राम कार सेवकों पर गोली चलाने वाले नृपेंद्र मिश्र जी हैं। जरा ध्यान से देखिए आप इस चीज को। अब आप देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वो क्या है? भरोसेमंद नौकरशाह किनके हैं? प्रधानमंत्री के। क्या है? मंदिर ट्रस्ट निर्माण के समय वो कमेटी के सदस्य थे। चेयरमैन कौन था उसमें? नृपेंद्र मिश्र, जिन्होंने 1990 में कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। तो जांच का रिजल्ट आएगा, बोलिए, जांच का रिजल्ट आएगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की रूपरेखा बनाने का कार्य मोदी सरकार ने ज्ञानेश कुमार को ही सौंपा था। ये जो ट्रस्ट बनाया गया, संघी भरे गए, ये पूरा ट्रस्ट बनवाया मोदी जी ने ज्ञानेश कुमार से ही, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आज। यानी वोट लूट और नोट लूट, वोट लूट और चंदा लूट दोनों मिल गया। आपको दोनों ही मिल गया ना, वोट लूट के आरोप लग रहे हैं और यहाँ मंदिर लूट भी हो गया। और मंदिर लूट का ट्रस्ट कौन बनाया? यही महोदय बनाए, ज्ञानेश कुमार जी बनाए। ध्यान दीजिए, तभी संघी बैठाए गए। तो उन्हें केंद्र सरकार ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अपने प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया था और ये सरकार के प्रतिनिधि बन के उसमें ऊपर। तो जो सरकार ही बैठी है तो कौन जांच करेगा जी? मथुरा वाले अल्हारी बाबा बड़े निर्दोष हैं कि सरकार जांच करेगी? देख लीजिए। वह राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम की बाल स्वरूप वाली मूर्ति के चयन के निर्णायक मंडल में भी रहे। अब जरा ध्यान से देखिए, आप पूरा उत्तर भारत राम जी के किस स्वरूप से अपने आप को कोरिलेट करता है, जोड़ता है? उत्तर भारत का पूरा भारत। और भगवान का अगर देखिए तो भगवान का रूप भी श्यामल कहा गया है, लेकिन वहां एक काले पत्थर में भगवान जी को बनाया गया, उसका निर्णय भी इन्हीं महोदय ने लिया। गगन सदृशम भगवान विष्णु को कहा गया, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। और गगन सदृशम यानी आकाश सदृश, मेघ वर्णम, मेघ जैसे वर्ण वाले, रंग वाले। तो काला होता है मेघ का रंग और आकाश का रंग। पूरे शास्त्र की धज्जी उड़ाकर रख दिया। तब भी लोगों ने कहा अब लूट कर रहे हैं, ये उन्हीं को बैठाया गया था। मंदिर मूर्ति चयन करने का अधिकार भी इन्हीं को था। ये देखिए, आपको नए चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार की राम मंदिर ट्रस्ट में क्या भूमिका थी? ये दूसरे अखबार का भी लगा दिया। आप ये न कहे कि ये तो खुद इनकी खबर है, इनके इंडिया स्पीक्स की खबर है। उसके बाद आप देखिए, एक और ब्यूरोक्रेट्स का वहां नाम है जो मोदी योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार हैं और लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी के पति हैं, अवनीश अवस्थी। रिटायर हो गए हैं, रिटायरमेंट के बाद मुख्य सलाहकार बनाए, वो भी ट्रस्ट के सदस्य के रूप में हैं। ये सारे ब्यूरोक्रेट, मतलब ब्यूरोक्रेट का धर्म से क्या लेना है? शंकराचार्य जी ने मंदिर दिलवाए,
धर्म के बड़े बड़े क्षेत्र दिग्गज को छोड़ के ब्यूरोक्रेट्स भरे गए, यानी शुरू से ही सरकार की मंशा मंदिर को लूटने की थी। ब्यूरोक्रेट्स धर्म को क्या जानता है? क्या वक्फ बोर्ड में बैठाओ ब्यूरोक्रेट्स, मस्जिद में बैठाओ ब्यूरोक्रेट्स, क्रिश्चियनों में बैठाओ ब्यूरोक्रेट, वहां तो इनकी नहीं चलती, और यहां ब्यूरोक्रेट ही ब्यूरोक्रेट भर दिए गए। और अवनीश अवस्थी जी का भी कथित चैट जो आशुतोष का रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी जय मिश्रा और रामचंद्र दास के साथ जो एक्सपोज हुआ, तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी को फंसाने के मामले में भी कथित रूप से इनका नाम आया है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इनका ये होंगे ही, लेकिन कथित रूप से उस चैट में भी नाम आया है। तो ये देखिए आप, उसके बाद एक संजय प्रसाद जी हैं, ये भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप देख लीजिए संजय प्रसाद जी, ये भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो पूरे ट्रस्ट में आप देखिए कि ब्यूरोक्रेट्स ही ब्यूरोक्रेट्स भर दिए गए हैं। ब्यूरोक्रेट्स धर्म को क्या जानता है? ब्यूरोक्रेट पे तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अंग्रेजों की बनाई हुई प्रणाली, ये नौकरशाही जो सबसे भ्रष्ट है, जिनके घर से गद्दे के नीचे से नोट के नोट निकलते हैं, वो राम मंदिर चला रहे हैं जी। अब आप देखिए इनको, या तो ब्यूरोक्रेट बड़े हैं या संघी बड़े हैं। अवनीश अवस्थी जी हो गए, अब देखिए संजय प्रसाद। अब ये देखिए सवाल उठता है, राम मंदिर में सनातन हिंदू धर्म के धार्मिक लोगों को रखना चाहिए था या संघी और नौकरशाहों को? जब सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि को स्कंद पुराण, अंग्रेज कलेक्टर एडवर्ड के गारे शिलालेख एवं लेखक हंस बेकर के नक्शे से सत्यापित शंकराचार्य जी के ट्रस्ट ने किया, तो उस ट्रस्ट को भंग करके संघियों और नौकरशाहों का ट्रस्ट क्यों बनाया? यह सबसे बड़ा सवाल है। जिस ट्रस्ट ने राम मंदिर दिलवाया, उस ट्रस्ट को भंग कर दिया, उसके नक्शे को भंग कर दिया, रामलला के विराजमान की जो प्रतिमा, जो केस लड़े रामलला विराजमान, उनको साइड कर दिया, नीचे रख दिया, और अपनी मूर्ति बना दिया, अपनी मंदिर बना दिया, अपना ट्रस्ट बना दिया, अपनी लूट कर दिया, अपनी नौकरशाही और अपने संगियों को भर दिया। ये देख लीजिए आप देख लीजिए। तो ये है, ये उस ट्रस्ट में ये नकली शंकराचार्य, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत सबने फर्जी शंकराचार्य का, फ्रॉड का, वो फ्रॉड इस ट्रस्ट में बैठा है। ये रहे गोविंद देवगिरी, जिनको चरणामृत तक का ज्ञान है, मोदी जी को चम्मच से चरणामृत पिला रहे थे, संघी कार्यकर्ता। ये चंपत राय संघी कार्यकर्ता। ये नृपेंद्र मिश्र पीएम मोदी के विशेष कृपा पात्र, जिन्होंने 90 में कारसेवकों पे गोली चलाई और जिनको पीएमओ में लाने के लिए सरकार ने नियम बदल दिए। तो कहां इसमें कौन धार्मिक आदमी आपको दिख रहा है जो आपको लगेगा कि मंदिर की रक्षा हो जाएगी? जरा बताइए मुझे, कौन आपको धार्मिक इसमें दिख रहा है जो मंदिर के धन की रक्षा होगी और जांच करेगा? तो यही लोग जांच करेंगे, यही लोग रिपोर्ट देंगे, और आप कहेंगे क्लीन चिट है। संघी आपके बाल पे आके कुकुरमुत्ते की तरह कूदेंगे कि क्लीन चिट हो गया।